950 ईस्वी के बाद से मुगल काल तक। आइए साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे 950 ईस्वी के बाद से उत्पन्न हुआ ब्राह्मणी राजपूत गठजोड़ पूर्वकालीन सम्राटों द्वारा निर्मित बुद्ध मूर्ति के साथ साथ उन तमाम बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाले उन तमाम बुद्ध मूर्तियों या बौद्ध प्रतीकों वाली सम्यक पहचान को नष्ट करते हुए अपनी एक नई काल्पनिक पहचान में कैसे रूपांतरित करता है। आज उसी पहचान को सभी लोग वैदिक पहचान और वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। साथ ही जिस पहचान को ब्राह्मण राजपूत गठजोड़ रूपांतरित नहीं कर पाया, उन सभी को मुगलों के कंधे पर बंदूक रखते हुए नष्ट करना और करवाना शुरू कर देता है। नालंदा विश्वविद्यालय यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाजा करा देता है। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री वेनसोंग और इत्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति व दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। इन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत में संस्मरणों में नालंदा के विषय में काफी कुछ लिखा है। वेनसोंग ने लिखा है कि ये सशस्त्र छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। इत्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशेष शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और इसके सामने अनेक भव्य स्तूप और विहार थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई हैं। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इनके अलावा 300 अन्य कमरे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे। कमरे में सोने के लिए पत्थर की चौकी थी। दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना था। 8 विशाल भवन, 10 विहार, प्रत्येक विहार में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे तथा झीलें भी थी। लेकिन सम्यक काल के इतने भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने का समय कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी है तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आया। तत्पश्चात वह नालंदा आता है तो इसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र भी नहीं था। उसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सभी को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिण अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार चमचे, जो कि बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने ही बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांतिप्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से कोई फायदा नहीं था। फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था।
आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश के अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर ली थी। सेन वंश ने ही कार्यकाल में सबसे ज्यादा ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार मंदिर बनवाने या पूर्व के खड़े बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप लोग स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 मास तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तो मार दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार्य प्रचार्य बौद्ध भिक्षु को भी बचाने के प्रयास की चर्चा भी कहीं नहीं मिलती। अतः यह आप लोग स्पष्ट हो गया होगा कि महाविहार को क्यों जलाया गया था। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विश्वविख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं। वैसे तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिहांस उस सिराज 1210 के आसपास के अनुसार लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक कराने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरा करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में गुप्त काल का या मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सेन वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडर में बचे कुछ भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्यों को नष्ट करने में लगे हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वर्तमान वंशजों ने मुख्य खंडर के 4 दीवारी वाले क्षेत्र में मनुवादी न्यायालय और मनुवादी पदाधिकारी से लिखित आदेश लेते हुए खंडर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का भी निर्माण कर लिया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्मकांडी द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा का मूर्ति स्थापित की गई है। उस मूर्ति को नालंदा खंडर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख सकता है, समझ सकता है। आप लोगों ने ऊपर में अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। उस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाले बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडर से काफी मात्रा में मिली हैं, जिसे आप दिए गए चित्र में देख सकते हैं। आइए मैं आपको गंगा से होगली और पद्मा के जैसे इस वैदिक शैव पंथ, वैष्णव पंथ, शाक्त पंथ संस्कृति को भी पूर्व के बौद्ध रूपी गंगा से चिन्हित स्थानों के साक्ष्य के साथ रूपांतरण का घालमेल कैसे होता है, उसके साक्ष्य और स्थान व काल के साथ दिखाता हूँ। अब आप लोग साक्ष्यों के साथ देखें कि कैसे गुप्त काल में निर्मित बौद्ध स्थलों में स्थापित अवलोकितेश्वर बुद्ध या बोधिसत्व वाली बुद्ध मूर्तियों और बौद्ध प्रतीकों का ब्राह्मणी राजपूत काल में शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय द्वारा कैसे रूपांतरित किया गया, जो आज वैदिक संस्कृति का भाग बना हुआ है। साक्ष्य संख्या 1। शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर केदारनाथ मंदिर है। शैव पंथ की स्थापना में 788 ईस्वी में जन्मे आदि शंकर का नाम आता है, जिन्होंने अद्वैत के सिद्धांत पर शैव पंथ का अभ्युदय करवाया था, जिसका प्रथम स्थान व कार्यक्षेत्र केदारनाथ मंदिर के साथ जुड़ा है। आज वैदिक अनुयायी लोगों की मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण महाभारत काव्य के पात्र पांडवों ने करवाया था। कुछ अन्य वैदिक मत वालों की मान्यता है कि त्रिलोकनाथ स्वयं इस जगह पर प्रकट हुए थे, जबकि आदि शंकर के अनुयायियों की मान्यता है कि इस मंदिर को स्वयं आदि शंकर ने स्थापित किया था। लेकिन पुरातत्व उद्भेदन द्वारा इस मंदिर का साक्ष्य कुछ और ही बातों की ओर इशारा करता है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से उत्खनन में एक अभिलेख मिला है, जो मालवा के राजा भोज द्वारा लिखित है। इस शिलालेख पर स्पष्ट लिखा है कि राजा भोज ने अपने शासनकाल 1134 और 1157 विक्रम संवत में इस केदारनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करवाया था। स्रोत
एपिग्राफिक इंडिया वॉल्यूम 1 से। दूसरा, केदारनाथ मंदिर की जो मूल संरचना है उसकी सीढ़ी पर आज भी ब्राह्मी लिपि में कुछ लिखित सामग्री देखने को मिलती है, यानी कि इस मंदिर का निर्माण जिस भी सम्राट ने करवाया होगा उस समय की लिखावट की भाषा पाली रही होगी। अब जो आज सभी को पता है कि पाली भाषा पांडव काल की भाषा है या बौद्ध काल की भाषा है, लेकिन आज इस मंदिर पर संस्कृत भाषा वाले कब्जा करके बैठे हैं, ऐसा क्यों? तीसरा, उस केदारनाथ मंदिर के पीछे में आदि शंकर की समाधि आज भी देखने को मिलती है। शैव पंथियों ने उस पाली सभ्यता में निर्मित मंदिर को अपने अधीन करते हुए आदि शंकर की मृत्यु उपरांत वहीं पर उनकी समाधि स्थापित कर दी और उस मंदिर पर कब्जा कर लिए, जिनका आज भी साक्ष्य स्वरूप उस केदार मंदिर का मुख्य पुजारी केरल का जंगम ब्राह्मण ही होता है। समाधि स्थल पर जो शंकराचार्य की मूर्ति स्थापित है, उस मूर्ति को गौर से देखें। यह बुद्ध की वितर्क मुद्रा वाली आसन में बैठे हैं, जिसको आप चित्र संख्या 42 में देख सकते हैं। चौथा, इस मंदिर में शरद ऋतु आ जाने पर पट बंद हो जाता है। अंग्रेजी महीने से नवंबर में मंदिर का पट बंद करते हुए अप्रैल महीने में पुनः इस मंदिर का पट खुलता है। तब तक इस मंदिर में स्थापित मूर्ति को नीचे ऊखी मठ में ले जाकर रखा जाता है। इस मूर्ति को आज कोई भी देखकर जरूर बता देगा कि यह पंचमुखी 5 चेहरों वाला बुद्ध की अवलोकितेश्वर मूर्ति है। साक्ष्य संख्या 2, शैव पंथ द्वारा काबिज मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू, नेपाल। पशुपतिनाथ का नाम ही वज्रयानी बौद्ध परंपरा से निकला हुआ नाम है। बौद्ध संस्कृति में पशुपति का अर्थ होता है पशु जैसी सभी प्रवृत्तियों पर विजय पाना, यानी जो भी श्रेष्ठ पुरुष पंचशील को धारण करते हुए अपने अंदर की पाश्विक प्रवृत्ति वाले सभी आचरण पर काबू पा ले या अपने अंदर की सभी पाश्विक काम पिपासा जैसी कुरीतियों से मुक्त हो जाए, वैसे व्यक्ति को ही पशुपतिनाथी उपाधि से संबोधित किया जाता था। लेकिन क्या यह आज ब्राह्मणी परंपरा में जिसको पशुपतिनाथ से जोड़कर देखा जाता है, वह तो काम पिपासा का भंडार है। आज सभी ब्राह्मणी ग्रंथों में उस पशुपतिनाथ पर कैसे उल्लेख मिलता है, यह आप लोग भी जानते हैं। आज मैं नेपाल में अवस्थित पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में चर्चा कर रहा था। वह मंदिर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 7वीं आवृत्ति को देखकर उनके वज्रयानी अनुयायियों ने स्थापित किया था, जिसमें आज भी उस मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की 4 मुख वाली आकृति स्थापित है। लेकिन उस आकृति को कोई पहचान नहीं ले, उसकी वजह से आज ब्राह्मणी धर्म के ठेकेदार लोग अपने अनुयायियों को उसे पारस पत्थर कहकर उससे दूर रखते हैं, ताकि उस पत्थर की बनी आकृति को कोई देख नहीं ले। लेकिन आदि शंकर के सहमतावलंबी अनुयायियों ने बाद में उस मंदिर को अपने कब्जे में करते हुए अपना आधिपत्य जमा लिया, जिसका साक्ष्य आज भी उस मंदिर में बनने वाले पुजारी परंपरा को देखकर कोई भी समझ सकता है। शैव पंथियों की चली आ रही परंपरा अनुयाय अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर के कुल 5 पुजारी होते हैं, जिनमें 4 सहायक पुजारी स्थानीय या भारतीय भट्ट ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन उस मंदिर का एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत का ब्राह्मण ही बन सकता है। आखिर दक्षिण भारत के आदि शंकर के रिश्तेदार ब्राह्मण ही क्यों? इससे स्पष्ट होता है कि दक्षिण के आदि शंकर से यह परंपरा आज तक निरंतर चली आ रही है। वज्रयानियों द्वारा निर्मित 4 मुख वाली पशुपतिनाथ की आकृति को शैव पंथ के अनुयायी रहे मध्यकाल 15वीं-16वीं शताब्दी के राजा प्रताप मल्ल और भूपेंद्र मल्ल ने इस मंदिर के बाहरी भागों का पुनरुद्धार करवाया। लेकिन वज्रयानी के अंदर मार्गदाता गौतम बुद्ध के प्रति जो पशु प्रवृत्ति छोड़ने की अवधारणा थी, उस अवधारणा को शैव पंथियों ने उल्टा करते हुए इस मंदिर के ब्राह्मणी कलाकृति में पशु आकृति की नक्काशी को ही दिखाया है, जो शैव परंपरा में देवदासी प्रथा के उदय का सूचक है। साक्ष्य संख्या 3, शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के सिवनी नदी के तट पर मंदसौर शहर बसा है।
मंदसौर में काठमांडू के जैसे वज्रयानी द्वारा निर्मित 8 मुखी मार्गदाता गौतम बुद्ध की आकृति प्राप्त हुई है। स्थानीय लोगों के अनुसार सन 1940 ईस्वी में उदाजी नाम का धोबी सिवनी नदी में एक शिला पर कपड़े धो रहा था, लेकिन नदी की जलधारा जैसे जैसे कम हो रही थी वैसे वैसे शिला भी पानी से बाहर आ रही थी। जब पूरी तरीके से वह शिला पानी से बाहर दिखने लगा तो ब्राह्मणी परंपरा के पेशेवर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। सभी लोगों ने उस शिला पर बनी आकृति को काठमांडू के पशुपतिनाथ से जोड़ते हुए पशुपतिनाथ मंदसौर की स्थापना कर दी। इससे भी बढ़कर चैतन्य देव आश्रम मनुपुरिया के अधिष्ठाता स्वामी प्रत्याक्षानंद महाराज ने पंचकुंडात्मक महायज्ञ करते हुए भोले वाले नव ब्राह्मणी अनुयायियों के अंदर उनकी महत्ता 5000 वर्ष पूर्व की बता दी, जबकि इस शिला पर मार्गदाता गौतम बुद्ध की 8 मुख वाली आकृति बनी है, जिसकी ऊंचाई 7.5 फीट है, जिसे आज कोई भी जाकर देख सकता है। साक्ष्य संख्या 4 शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर लीलोटी नाथ मंदिर उत्तर प्रदेश। लीलोटी नाथ का शिव मंदिर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले से 9 किलोमीटर की दूरी पर शारदा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर में स्थापित मूर्ति पूर्वकालीन है, लेकिन इस मंदिर की बाहरी संरचना का निर्माण अंग्रेजी काल में स्थानीय जमींदार द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर में विराजित मूर्ति की सच्चाई यह है कि अंग्रेजी काल में कुछ लोग जमीन की खुदाई कर रहे थे, तभी जमीन के नीचे से गोलाकार पत्थर प्राप्त होता है जिस पर किसी भी आकृति बनी हुई है। इस बात की जानकारी से पूरे शहर में यह चर्चा का विषय बन गई। तभी वैदिक संस्कृति के काल्पनिक मनु महाराज के वंशजों का आगमन हो गया। मनु महाराज के वंशज पत्थर पर बनी आकृति को काफी गौर से अवलोकन करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि यह मूर्ति महाभारत कालीन है, जो साक्षात भगवान शिव की है। इस शिव मंदिर को मुगल काल में किसी मुगल सम्राट ने नष्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से उस मंदिर में विराजित शिव भगवान जमीन के अंदर दब गए होंगे। लेकिन मनु वंशों द्वारा बताई गई सही बातों को भारत के वैदिक अनुयायी लोग भी सुन रहे थे। वैदिक अनुयायियों को तो मानो महाभारत काल के विलुप्त शिव भगवान मिल गए। वे लोग अपनी इस खुशी के आगे उस मनुपुत्र से यह भी पूछना भूल गए कि ज्ञानी महोदय, मुगल काल से पूर्वी भारत का स्वर्ण काल था, उस काल में इस महाभारत काल के शिव की चर्चा कहीं क्यों नहीं आई? इस पत्थर में जिस भगवान की आकृति बनी है वह आकृति मार्गदाता गौतम बुद्ध से क्यों मिलती है? साक्ष्य संख्या 5 शैव पंथ द्वारा स्थापित शिवलिंग मंदिर इटखोरी का शिव मंदिर झारखंड। इटखोरी का शिव मंदिर महानी नदी और बक्सा नदी के संगम पर अवस्थित है। इटखोरी शहर झारखंड राज्य में चतरा जिले के अंतर्गत अवस्थित एक प्रखंड का नाम है। इटखोरी से उत्खनन में बड़ी मात्रा में बौद्धकालीन संरचना के अवशेष मिले हैं, लेकिन उन सभी साक्ष्यों का आज के वैदिक लोग अपने अनुकूल व्याख्या करते हुए उसे अज्ञात वैदिक काल से तारतम्य मिलाते हुए झूम रहे हैं। प्राप्त साक्ष्यों में मार्गदाता गौतम बुद्ध की छोटी छोटी आकृति बनी हुई है। एक गोलाकार पत्थर मिला है, जिसे आज के वैदिक अनुयायी लोग शिवलिंग बताते हुए जलाभिषेक की प्रथा आरंभ कराते हुए अपने जीविकोपार्जन चला रहे, जबकि वह एक मार्गदाता की मूर्ति है जिन्होंने सभी से कहा था कि आप लोग कोई काम करते हुए मुझ में कोई चमत्कार क्यों भी नहीं करना। लेकिन इटखोरी के बुद्धिजीवी भारी संख्या में मिले बौद्धिक अवशेषों के बाद भी कर्मकांड में लगे हैं। इस मंदिर में बुद्ध मूर्ति के साथ बहुत स्तूप भी मिला। साक्ष्य संख्या 6 शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर बैजनाथ धाम उर्फ देवघर। वैदिक अनुयायियों के अनुसार पूरे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से एक ज्योतिर्लिंग का स्थान बैजनाथ धाम है। आज वैदिक ग्रंथों की कथा अनुसार इस लिंग की स्थापना रामकालीन युग में स्वयं लंकाधिपति राजा रावण के द्वारा की गई थी। आज तक श्री राम के किला और नगर का कोई साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन उस काल में स्थापित शिवलिंग की कथा आज सबके सामने प्रचलित है। इसी से पता चलता है कि वैदिक अनुयायी गण अपने चक्षु ज्ञान से कितना ज्यादा श्रुति स्मृति की कथा से अभिभूत हैं। देवघर मंदिर झारखंड राज्य में अवस्थित है, जहां जाने हेतु जसीडीह रेलवे स्टेशन से उतरकर सड़क मार्ग द्वारा 8.6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि रामकालीन सतयुग काल के रावण द्वारा स्थापित मंदिर में मार्गदाता गौतम बुद्ध की सबसे विशाल और पुरानी मूर्ति कैसे स्थापित हो गई? देवघर मंदिर परिसर के चारों तरफ अलग अलग देवताओं की मूर्ति स्वतंत्र रूप से अलग अलग मंदिरों में स्थापित है। सभी मंदिरों के बीच वाले मंदिर में शिवलिंग स्थापित है। उस शिवलिंग के सटे दाहिनी तरफ बने मंदिर में काल भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये काल भैरव के रूप में किसकी मूर्ति स्थापित है या किसी ने आज तक इस पर विचार करने का प्रयास किया है, या ऐसी भीड़ में अंधा बना हुआ भागता चला जा रहा है? ये काले रंग की चमकीली पत्थर से मथुरा काल में निर्मित मार्गदाता गौतम बुद्ध की मूर्ति है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा में सुशोभित होकर बैठी हुई है। दूसरी इसी प्रांगण में मुख्य शिवलिंग के बाईं ओर बने मंदिर में आनंद भैरव की मूर्ति स्थापित है। ये आनंद भैरव कौन है? ये आनंद भैरव भैरवनाथ
भैरव मार्गदाता गौतम बुद्ध का अवलोकित बोधिसत्व का रूप है, जो अपने दाहिने हाथ में शक्ति का प्रतीक वज्र लिए हुए है। आज पुरातत्व विभाग द्वारा प्रमाणित है कि सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति बनी थी और भारत में मूर्तियों का बनना ईस्वी सन के आसपास गांधार कला और कनिष्क काल में मथुरा काल के अंतर्गत आरंभ हुआ। उसके पूर्व कुछ ही मूर्तियों का मिलना होता है जिसकी बनावटी प्राप्त मूर्तियों से भिन्न होती है। आज उनका मिलना भी नगण्य मात्र है, लेकिन फिर भी पूर्व के उस बनावट में कोई वैदिक देवी देवता की आकृति नहीं मिलती। आप लोग आज तय करेंगे कि आपकी जिंदगी में सवाल बनकर मार्गदाता गौतम बुद्ध बैठे या आपके अंदर के भोलापन वाली अंधभक्ति। आज आपकी इसी अंधभक्ति वाली सोच के कारण आपके ज्ञान और भावना से खेलते हुए तथाकथित कुछ लोग अपनी काल्पनिक कहानियों में उलझा कर रखते हुए अपनी जीविकोपार्जन चला रहे हैं। साक्ष्य संख्या 7। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिव मंदिर महामंडलेश्वर मंदिर, भभुआ, बिहार। बिहार के भभुआ जिला अंतर्गत कैमूर पहाड़ी पर मुंडेश्वरी देवी का विख्यात मंदिर उपस्थित है। इस मंदिर के प्रांगण में शिवलिंग स्थापित है, जिसकी बनावट अशोक स्तंभ के जैसी है। उस स्तंभ की ऊंचाई वाले अग्रभाग पर पंचमुखी आकृति बनी हुई है। इसी आकृति को महामंडलेश्वर महादेव का रूप माना जाता है। इस आकृति की बनावट में कहीं पर भी आपको आज के शिव की पहचान नहीं मिली। फिर भी इस परंपरा में रहकर अपना जीविकोपार्जन करने वाले ज्ञानी लोग अपने अंधभक्तों के अंदर अपने दिव्य ज्ञान का प्रकाश फैलाते हुए चमत्कारिक शिवलिंग बताते नहीं थकते। वैदिक परंपरा के अनुयायी हेतु यह मंदिर काफी प्राचीन है, लेकिन इसकी प्राचीनता कितनी है आज तक इस परंपरा में पढ़े लिखे किसी भी बुद्धिजीवी को मालूम नहीं। परंतु इस मंदिर के आसपास काफी बिखरा हुआ प्राचीन काल के साक्ष्य मिले हैं, जो संगम काल की याद दिलाता है। प्राप्त सभी साक्ष्यों को पटना के संग्रहालय में आज भी देखा जा सकता है। साक्ष्य संख्या 8। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर कैलाशपुरी मंदिर, राजस्थान के उदयपुर शहर से 18 किलोमीटर उत्तर दो पहाड़ियों के बीच में एक कैलाशपुरी नाम का एक प्रसिद्ध मंदिर स्थापित है। इस कैलाशपुरी मंदिर में त्रिलोक शिव का एक लिंग स्थापित है, जिसमें 4 मुख की आकृति बनी है। इस वजह से इस लिंग को एक लिंग के नाम से पूरे निर्वाण में जाना जाता है। वर्तमान एकलिंगी मंदिर की बाहरी बनावट का निर्माण 15वीं शताब्दी में महाराणा रायमल ने करवाया था, लेकिन इस 4 मुख वाले काले पत्थर से बनी आकृति की बनावट को पुरातत्व ज्ञाता द्वारा 8वीं शताब्दी की बताई जाती है, जो बज्रयानियों द्वारा निर्मित आकृति है। साक्ष्य संख्या 9। शैव पंथ द्वारा परिवर्तित शिवलिंग मंदिर गंधेश्वर महादेव मंदिर, छत्तीसगढ़ प्रदेश के महासमुंद जिला में महानदी तट पर सिरसपुर नगर में अवस्थित है। यह सिरसपुर नगर पुरातत्व स्थल के रूप में काफी मशहूर है। इस जगह से खुदाई में गुप्तकालीन बौद्ध साक्ष्य प्रचुर मात्रा में मिलने की वजह से इस जगह का संबंध पूर्वकालीन बौद्ध सभ्यता से जुड़ा है। सिरपुर की खुदाई में बौद्ध की मूर्तियों का जो साक्ष्य मिला है, उसमें बहुत सारा साक्ष्य अवलोकेश्वर बुद्ध की मूर्ति से संबंधित है। इस वजह से आज के नव वैदिक जीविकोपार्जन करने वाले, सामाजिक स्तर पर मान सम्मान पाने वाले शैव और वैष्णव पंथियों ने अपनी अपनी परिकल्पना से एक नए अवतारवाद की कहानी को गढ़ते हुए इसे दूसरी काल्पनिक संरचना का रूप देते जा रहे हैं। आज प्राप्त सभी साक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर एक संग्रहालय का रूप देते हुए रखा गया है, जिसे आगे बृहद अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय की रूपरेखा देने की योजना है। लेकिन बौद्ध शासकों की वजह से सभी मनुवादियों के पैर रुक जाते हैं।